हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन राजपूत। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जाने वाला हूँ आगरा ताजमहल। दरअसल मेरे स्कूल से आया है बच्चों का टूर, जिसका हम बनाने वाले हैं फुल ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका ब्लॉग डे 2 सीरीज में। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, हम लोग गए थे आगरा फोर्ट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल। और अभी हम जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उन बच्चों के स्कूल का नाम है हैंगिंग गार्डन चिल्ड्रन स्कूल। ये हमारे खास तरबा में ही पड़ता है। तो चलिए ताजमहल की ओर चलते हैं। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है और इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। तो अभी हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं वह सीधे ताजमहल की ओर जाता है। ताजमहल के अंदर प्रवेश करने से पहले बच्चों को अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि बच्चे अनियमित रूप से बिल्कुल सावधानी से अंदर जा सकें। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और काफ़ी सारे स्कूल के टूर आते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल के मेन गेट पर। यहीं पर हम लोगों को टिकट लेनी पड़ती है और यहीं से हमको ताजमहल के अंदर जाना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की टिकट भी नहीं लगती है। जो लोग 20 ईयर से नीचे होते हैं उन बच्चों की टिकट नहीं लगती है, और जो भी 20 ईयर से ऊपर होते हैं उन सभी बच्चों की टिकट लगती है। तो अभी हम लोग टिकट लेके पहुँच रहे हैं सीधे ताजमहल के अंदर। यह ताजमहल के अंदर जाने का रास्ता है और यहीं से हम लोगों को दिखेगा ताजमहल। जो ये आपको गार्डन दिख रहा है, ये ताजमहल के मेन गेट के बाहर का गार्डन है और यहाँ पर बहुत सारी जगह है। यदि आप लोग यहाँ पर थक जाते हैं तो यहाँ पर आराम से आप लोग लेट भी सकते हैं, और यहीं पर आप लोगों को पानी इत्यादि चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ताजमहल के मेन गेट को। इस गेट की चौड़ाई लगभग 42 मीटर है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मेन गेट के अंदर, और मेन गेट से हम लोगों को ताजमहल की भी झलक दिखती है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मेन गेट के अंदर की चौड़ाई को। हाँ, यह लगभग 31 या 32 मीटर हो भी सकती है। और ये है ताजमहल का प्यारा सा नज़ारा, जो कि मेन गेट के अंदर से ही हम लोगों को ताजमहल का नज़ारा दिख जाता है। तो चलिए ताजमहल के पास में चलते हैं और जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में। तो अभी हम लोग मेन गेट से उतर रहे हैं नीचे और चलते हैं ताजमहल की ओर। ताजमहल जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, जिसके बीच में लगा है एक बहुत ही प्यारा सा वाटर फाउंटेन। तो चलिए हम लोग चलते हैं ताजमहल की ओर। ताजमहल की शुरुआत लगभग 1632 ईस्वी में हुई थी और यह पूरा बनकर तैयार 1653 में हुआ था। इसको कुल बनने में पूरा समय 22 वर्ष का लग गया था। ताजमहल का जो मकबरा और मुख्य भवन है वो तो लगभग 10 से 12 साल में बनकर तैयार हो गया था, परंतु शेष समय लगभग बगीचे, मस्जिद, मेहमान खाना, मुख्य गेट और इत्यादि चीज़ों में टाइम लग गया था। जैसे कि नदी किनारे प्लेटफॉर्म बनाना हुआ और इत्यादि चीज़ें, इसमें लगभग 8 वर्ष का समय लग गया था। तो कुल मिला के पूरा समय 22 वर्ष का लगा था। ताजमहल की नींव जिस लकड़ी पर रखी गई है उस लकड़ी का नाम सागवान है, और सागवान लकड़ी की खासियत है यह लकड़ी पानी में खराब नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है, कीड़ों से सुरक्षित रहती है और कई सैकड़ों साल तक टिकती रहती है। जिस कारण ताजमहल के आर्किटेक्चर ने जब ताजमहल की नींव रखी तो इसी कारण से उसकी नींव में लकड़ी लगाई गई और इसमें लकड़ी का उपयोग सागवान लकड़ी का किया गया, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, जिस कारण वहाँ पर सागवान की नींव बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे,
जिसमें से काफ़ी मिस्त्री, कलाकार, संगमरमर पत्थर काटने वाले, पत्थर तराशने वाले, कुल मिलाकर सारे मजदूर 20,000 थे और शाहजहाँ ने ताजमहल बनने के बाद में उन 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे। ताजमहल के मुख्य डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है, परंतु कुछ इतिहासकारों में उस्ताद ईसा का भी नाम लिखा है कि उस्ताद ईसा ही ताजमहल को बनाने वाले मुख्य डिजाइनर थे, परंतु अभी भी इतिहास में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिखा हुआ है। जिनमें से आमंता खां जाली और इंटीरियर की सजावट के लिए काम किया करते थे और कलमकार अब्दुल हक संगमरमर पर कुरान की लिखाई लिखी थी और राम सिंह ने नक्काशी का कार्य किया था। यह सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था ताजमहल को बनाने में, तभी आज दुनिया का 7वां अजूबा बनकर तैयार है। तो अभी हम लोग जाएंगे ताजमहल के ऊपर और ताजमहल के ऊपर जाने के लिए हमको लेनी पड़ती है दूसरी टिकट और यहाँ पर भी हमको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो अभी हम लोग ले चुके हैं टिकट और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल के ऊपर। तो अभी हम लोग देखेंगे ताजमहल के अंदर का नज़ारा कि ताजमहल के अंदर क्या चीज़ है और किस कारण यह 7वां अजूबा बना हुआ है। तो ताजमहल के अंदर पहुंचते ही हमको एक दिखता है छोटा सा दरवाज़ा, जिसके अंदर से लोग जाते हैं और उसी दरवाजे से लोग बाहर भी आते हैं। ताजमहल की अंदर की बनावट कुछ इस प्रकार से है और यहीं पर शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र रखी हुई है। दरअसल ये दोनों प्रेमियों की कहानी है और शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था, जिस कारण यह दुनिया का 7वां अजूबा बन गया है। और ताजमहल के अंदर हमको इसी प्रकार से चारों ओर घुमाकर बाहर निकाल दिया जाता है। ताजमहल के अंदर दोनों लोगों की कब्र रखी है, जिसमें से शाहजहाँ और मुमताज़ की कब्र हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ताजमहल के बाहर और बाहर से देखेंगे अब हम लोग ताजमहल के पीछे का नज़ारा। तो ताजमहल के पीछे दिखती है हमको यमुना नदी, जो कि ताजमहल के बिल्कुल सटीक लगी हुई है और ताजमहल की खूबसूरती कायम किए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसी प्रकार के कंटेंट को।